सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन था कि आपकी सोल की डेस्टिनी क्या है। बीच में से वीडियो बंद हो गया था, उसकी मैं शॉर्ट तैयार कर दूंगी। ये 2 कार्ड आ गए थे तो इनकी मैंने रीडिंग कर दी है। तो जहाँ पर थोड़ी सी इस कार्ड की रीडिंग रहती थी, तो जहाँ पर आपकी डेस्टिनी है, पहले तो आपने नेगेटिव एनर्जियों से को दूर करना है, इन बंधनों से मुक्त करना है। जब इन बंधनों से मुक्त होगे तभी जाके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, डिवाइन एनर्जी आएगी, जो आपकी डेस्टिनी पर पहुंचाने के लिए आपको काम आएगी। तो जहाँ पर है आपकी लाइफ में जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, आपने उसका साथ देना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। वो कैसे? क्योंकि जो हमारी प्रकृति माँ है, जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मदर गाया है, मदर नेचर है, मदर सोफिया है, तो वही फेमिनिन एनर्जी है। क्योंकि हम सब एक हैं, हमने वननेस में जाना है। जब आप फेमिनिन एनर्जी की इज्जत करोगे, उनका साथ दोगे, चाहे आपके आसपास वो किसी भी रूप में है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जिन चीज़ों को आपने पास्ट लाइफ में हजारों जन्मों से पकड़ कर रखा है, उनको लेट गो करना है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं ना, तो नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। आप सोच कर देखो, किसी को वैकेंसी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, वो सीट खाली होगी तभी मिलेगी ना। तो यही हमारे विचारों का खेल होता है। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा होता है, हम पास्ट लाइफ से बैग भर भर कर लाते हैं। जितनी देर देर हम उनको खाली नहीं करते, तो उतनी देर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ नहीं आ सकती। उसी को खाली करने के बाद ही हम अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकते हैं। हमने किसी भी चीज़ को, पास्ट की चीज़ को लेट पकड़ कर नहीं रखना, उन चीज़ों को लेट गो करना है। लेट गो करोगे तभी आप बंधन मुक्त होगे, तभी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचोगे। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये लेडी देखो कितनी शांत है। इसके पास 3D में बहुत कुछ है। जैसे इसका गाउन है, क्राउन है, अच्छा सिंहासन है, चारों तरफ प्रकृति है, और डिवाइन की लाइट भी है इसके पास, ज्ञान भी है। पहले तो आपने ज्ञान में डुबकी लगानी है अपनी डेस्टिनी के पास जाने के लिए। बिना ज्ञान के, बिना मेडिटेशन के, बिना चक्रा बैलेंस के, बिना नाम जप के, बिना डिवाइन को सरेंडर करे, बिना सेल्फ लव किए आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सके। ये लेडी है, इसका पूरा ध्यान अपनी डेस्टिनी पर है, 100% ये एनर्जी दे रही है। तो इसीलिए प्रकृति ने इसको सब कुछ दे दिया है, इसके पास सब कुछ है, सेटिस्फाई है जी, बिल्कुल पीस में है, शांति में है, अपने सोल पर्पज पर लगी हुई है। यही आपकी डेस्टिनी है, आपने समझना है इसको। बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको दे ही देंगे, जब आपने बेशर्ते रास्ता सही पकड़ लिया है। तो जहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 9 नंबर क्या है हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा थोड़ा ईगो का भी कार्ड है। एक पर्सन है, इसको प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो लेकिन इसने करना कुछ नहीं। जितनी देर आप कर्म नहीं करोगे, क्रिया से ही प्रतिक्रिया होगी, संकल्प से ही सिद्धि होगी। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, जहाँ पर अकेला प्यार नहीं है, अगर आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन में काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि आपने क्या क्या करना है डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। उसके बाद आपके पास ज्ञान आ जाएगा। जब आपके अंदर ज्ञान अर्जित, अंदर भी हमारे ज्ञान सोया हुआ शक्तियाँ होती हैं, उनको जगाना ही साधना होती है। जब आप साधना पे बैठोगे, आपका ज्ञान स्प्रेड होगा बाहर, आप लोगों को भी ज्ञान दोगे। जैसे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, ये भी एक ज्ञान स्प्रेड करने का तरीका है। हम ट्विन फ्लेम के लिए तो वो स्पेशल हमने पूरी यूनिवर्स को खंगोल कर रखना होता है। बहुत प्यारा टॉपिक लगता है हमें यूनिवर्स का। तो कई लोग तो, हमारे अपने बच्चे भी, हमारे घर वाले भी यूनिवर्स का नाम लेने से गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा सोई हुई है। और हमें यूनिवर्स किसी मिठाई से भी मीठे लगते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ऊपर है वही हम हैं। वो भी वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन है। इस बात को आपने समझना है।
तो जब आप ज्ञान अर्जित करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। 9 नंबर कार्मिक अकाउंट खाली करने का भी होता है। 2025 खास करके बहुत सारे लोगों के कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। तो उसके बाद आप पहले तो आप साधना में जाओ, फिर अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो, फिर आप जो कुछ पाना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, आपकी वही डेस्टिनी है। जहाँ प्यार का मतलब दुनियादारी का प्यार नहीं, वो भी आपको दे ही देंगे यूनिवर्स, जितना आपका हक बनता है। जहाँ पर डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए आपको अनकंडीशनल फॉर्म में जाना होगा। ऐसा प्यार करना होगा हर एक सोल को, अपने डीएम को, हर एक परिवार वालों को। बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन भेजते रहो, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर शनिदेव का कार्ड है, शनिदेव क्या करवाते हैं, हमारे से मेहनत करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं। जब आपने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, उससे पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, तभी जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जिसलिए आप 4 युग हो गए इस अर्थ पर आए हुए, आप एक लूप में घूम रहे हो। जो भी परमपिता परमात्मा ने आपको जर्नी दी है, आपने जी तोड़ मेहनत करनी है, अंत तक मेहनत करनी है। तो शनि देव 8 नंबर शनि का होता है। तो शनि देव जो पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, वो आपको उसका फल देंगे। आप जैसा कर्म करोगे, आपको वैसा ही उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए जब आप अच्छे से मेहनत करोगे ना, आपकी जर्नी पर, आपकी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए, तो आपको अच्छा फल मिलना ही मिलना है। शनिदेव कोई बुरे ग्रह नहीं होते। अगर शनिदेव वक्री होते हैं तो पूरी उनकी लाइट आप पर पड़ती है, फिर आपको मिलता ही है जो कुछ आप कर रहे हो। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर 3 नंबर क्या है, जुपिटर का है। जुपिटर हमें क्या बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। ज्ञान का ग्रह है बृहस्पति देवता। मैं तो उनके बहुत नज़दीक हूँ। मेरे पंडित जी बहुत खुश होते हैं जब मैं उद्यापन कराने जाती हूँ ना, साल में 1-2 बार। वीरवार का व्रत रखती हूँ 20-25 साल से, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको जो जर्नी देनी होती है ना, उसकी तैयारियाँ पहले ही शुरू कर दी जाती है। तो वो सीधा जब मतलब गेट में एंटर करती हूँ ना, मुझे पहचान लेते हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी। तो मैं हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, वो मुझे सीधा ही कहेंगे कि बृहस्पति की चेली आ गई। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि पंडित जी ने मुझे कितना अच्छा नाम दिया है। तो इसीलिए ज्ञान की जर्नी भी दी है परमात्मा ने। आपने क्या करना है, आपने ज्ञान अर्जित करना है। बिना ज्ञान अर्जित किए आप इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। तो उस ज्ञान अर्जित करते समय आपने ये नहीं सोचना कि आपको ज्ञान देने वाला पर्सन छोटा है। छोटा बड़ा कोई नहीं। कई बच्चे इतने ज्ञानवान होते हैं 4-4, 5-5 साल के, क्योंकि पास्ट लाइफ की साधना होती है उनके अंदर। इतने बढ़िया वो मंत्र बोलते हैं जो हमें बड़ों को भी नहीं बोलने आते। तो इसीलिए आपने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए सब कुछ करना है। ये है आपकी डेस्टिनी। बार बार 3 नंबर आया है, आप 333 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। जहाँ पर एक लेडी है, उसके पास दुनियादारी का सब कुछ है, प्रकृति में आराम से बैठी है, क्राउन है, ये भी शक्तियों का सिंबल है, ये भी शक्तियों का सिंबल है। मतलब इसको ऐसे लग रहा है कि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। ये है आपकी डेस्टिनी। इसको पाने के लिए आपको मैंने पहले बताया है, साधना करनी पड़ेगी। साधना करके आप अपने कर्मों को खाली करोगे, अनकंडीशनल लव पूरी प्रकृति को करने लग जाओगे, क्योंकि इस वक्त प्रकृति को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आपको आपकी डेस्टिनी मिल जाएगी। बहुत प्यारा कार्ड है। अपने आप में मस्त हो जाओगे। इस 3D पर रहकर, कलयुग में रहकर आपको सतयुग जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। यही आपकी डेस्टिनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।